दोस्तों, दुश्मन का नाम लिख करके, शत्रु का नाम लिख करके बस आपको पानी में ये चीज डाल देनी है और आपका शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों, ये आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और आप यदि इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, झूठे केस में आपको फंसा दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको चैन से जीने ही नहीं देता, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तो वो जो शत्रु है वो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आज आपने यदि इस शत्रु का नाम लिख करके इस तरह से पानी में डाल दिया तो वो शत्रु पूरी तरह से पानी में डल जाएगा। अब आपका शत्रु आपके ऊपर कभी भी सर नहीं उठा सकेगा, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद होगा, रोएगा, पछताएगा और गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों, आपके सामने आकर दया की भीख मांगेगा, इतना जबरदस्त उसका हाल हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, किस तरह से उपाय को किया जाएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख दीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप पर महादेव की कृपा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे आपको शत्रु नाश करना है, किस तरह से आप शत्रु नाश कर सकते हैं पानी में नाम लिख करके पानी में डालने से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यदि आपके शत्रु ऐसे पीछे पड़े हुए हैं जबरदस्ती कि आपकी जान ही लेना चाहते हैं, है ना, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपकी जान ही लेना चाहता है और वो शत्रु इस तरह से शत्रुता कर रहा है कि बस अब आपकी जिंदगी में तो कुछ दे ही नहीं रह गया और आपकी वो तरक्की नहीं देखना चाहता, है ना। जैसे सामने से आकर के कभी भी आप पर वार करने लग जाता है, लड़ाई झगड़े करने लग जाता है, आपको पूरी तरह से मारना चाहता है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, खून पसीने की कमाई हुई मेहनत है, अब वो मेहनत आपकी छीनना चाहता है। तो दोस्तों, इस वाले शत्रु को आप निश्चित रूप से परास्त कर पाएंगे, उनसे डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप डर गए तो ये समझ लीजिए कि मर गए। तो इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी शत्रु से, आप उनसे लड़ाई झगड़े भी मत कीजिए। हम ऐसा आपको बताएंगे कि आपका सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो इस तरह का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस नाम लिख करके आपको, और उपाय इतना सरल है दोस्तों, आपको ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, इसमें 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट का उपाय है और आपके जो दुश्मन है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद। अगले दिन आप देखेंगे कि आपके दुश्मन पूरी तरह से खात्मे की तरफ जा रहे हैं और आपके जो दुश्मन जो पीछे लग रहे थे वो सारे दुश्मन आपके पीछे छूट गए। तो किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दुश्मन का नाम काई पे लिखना है। दोस्तों देखिए, आपने ईंट जरूर देखी होगी, ईंट का नाम आपने सुना होगा। ईंट जो होती है वो मकान बनाने में इस्तेमाल की जाती है, यानी उससे दीवारें वगैरह बनाई जाती हैं, है ना, पर्दी वगैरह की जाती है ईंट से। तो ईंट जो है लाल रंग की होती है दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में दिखाई गई है। आप देखिए, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर ईंट लगा दी है। तो ईंट जो होती है, ईंट से ये वाला प्रयोग आपको करना है। तो आपको सामग्री क्या क्या चाहिए दोस्तों, एक तो चाहिए आपको ईंट, दूसरा चाहिए दोस्तों आपको कोयला। कोयला जो होता है लकड़ी का कोयला होना चाहिए। यदि आप पत्थर का कोयला आपके पास है तो पत्थर का कोयला भी चलेगा, सब काले चलते हैं, तो काला पोतने के लिए तो आपको कोयला ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कोयला ले लें, चाहे लकड़ी का हो चाहे पत्थर का हो, कोई सा भी कोयला आप ले सकते हैं। अब कोयला आप ले लें, अब आपको क्या करना है कि ईंट आपने ले ली, कोयला आपने ले लिया, अब आपको क्या करना है, उपाय कैसे करना है, पूरा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए, उपाय करने का जो दिन है दोस्तों वो है दोस्तों शुक्रवार और शनिवार और एक है रविवार। ये 3 दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। कई लोग मंगलवार को भी करते हैं, तो मंगलवार का भी एक अच्छा दिन होता है इस उपाय को करने का। ठीक है, तो मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हैं। तो आप कॉपी डायरी में नोट करके लिख लीजिए भाई किस किस दिन ये करना है ना, क्योंकि जिस दिन मैंने बताया उस दिन करेंगे तभी ये उपाय सफल होगा। मान लीजिए आप किसी दूसरे दिन ये उपाय कर रहे हैं, कोई मैंने जो वार नहीं बताया तब कर रहे हैं, तो फिर उपाय सफल नहीं होता है ना। इसलिए आप बिल्कुल लिख लीजिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को करेंगे। अब दोस्तों देखिए, उपाय करने का जो समय है वो होगा दोस्तों सुबह, है ना, यानी दिन में ही उपाय करना है, रात्रि में उपाय नहीं करना है, यानी कि दिन के समय इस उपाय को करना है। अब दिन के समय कैसे उपाय को किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में देखिए ध्यान से। आपको क्या करना है कि ईंट लानी है और ईंट ऐसी होनी चाहिए जो खंडित नहीं हो, टूटी फूटी ईंट नहीं होनी चाहिए, है ना। ईंट आपके पास नहीं है, आपके घर में, ऐसे तो हमारी छतों पे इन पे ईंटें पड़ी रहती है, तो एक ईंट तो आपके एक ही ईंट चाहिए बस, है ना, एक ईंट चाहिए। ईंट बड़ी साइज में भी आती है, छोटी साइज में भी आती है। तो ये दोस्तों, यदि आपसे एक ईंट तुकती नहीं है ना, तो आप छोटी ईंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टूटी हुई ईंट का नहीं करेंगे। छोटी ईंट, छोटी साइज की ईंट भी आती है। आप जैसे ईंट लेने जाएंगे ना तो 5-1 रुपए की ईंट मिलेगी, 5-6 रुपए की, तो यहाँ पर छोटी साइज की ईंट भी आपको 5 रुपए में दे देगा। तो छोटी ईंट से भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जैसे बड़ी ईंट तुकती नहीं है तो फिर छोटी ईंट से इस प्रयोग को कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो
अपने घर पे ईंट लाएंगे, उसको धो लेंगे आराम से, और धोने के बाद जब उसको सुखाएंगे आप, सुखाने के बाद आपको कोयले से उस ईंट पर अपने शत्रु का नाम लिखना है दोस्तों। कोयले से शत्रु का नाम कहाँ पे लिखना है? ईंट पे लिखना है। ईंट की 2 सतह होती है, वैसे तो 6 सतह होती है, लेकिन 2 सतह ऐसी होती है चौड़ी वाली, है ना। तो एक तरफ तो खड्डा रहता है ईंट में, और एक तरफ जहाँ कंपनी का नाम लिखा रहता है ना, और एक तरफ सपाट रहता है। जहाँ समतल है ना, वहां पर आप क्या करेंगे? अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा? ईंट पे अजय, और उसे उस पर क्रॉस लगा दूंगा। अजय लिखने के बाद क्या करूंगा? उस पर क्रॉस लगा दूंगा, कट्टस लगा दूंगा उस पर। यानी अजय के ऊपर मैं क्या करूंगा? लिखने के बाद कट्टस लगा दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा, ठीक है। और यदि आप मान लीजिए कि आप बहुत सारे शत्रुओं से घिरे हुए हैं और आपको शत्रु का तो नाम पता ही नहीं है ना। शत्रु का नाम पता नहीं का मतलब कि आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, तांत्रिक विद्या आप पर करवाते रहते हैं, ऐसे शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो यदि ऐसे शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं तो फिर आप क्या करेंगे? उस पर केवल शत्रु लिख देंगे, और शत्रु लिख करके उस पर कट्टस लगा देंगे। कोयले से ये कार्य आपको करना है ना। अब आप क्या करेंगे? इसको लिख करके जाएंगे एक बहते हुए जल में। बहता हुआ जल होना चाहिए कोई सा भी, आप जैसे नाली बह रही है, नदी बह रही है, या फिर समुद्र है, या तालाब है। बहते हुए जल का मतलब ये नहीं है कि भाई बह रहा है पानी, ऐसा नहीं है। आप तालाब में भी जा सकते हैं इसको लेकर के, ठीक है। तालाब, यदि आपके गांव के आसपास तालाब है तो वहां जा सकते हैं, आपके गांव के आसपास नदी है तो वहां जा सकते हैं, आपके गांव के आसपास झरना है तो वहां जा सकते हैं। बहता हुआ जल का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको बहते हुए जल में जाना है, आपको किसी भी पानी में, ठहरे हुए पानी में भी आप जा सकते हैं, बस वो पानी थोड़ा गहरा होना चाहिए, है ना। वो जो है थोड़ा गहरा होना चाहिए, ठीक है। जैसे तालाब होते हैं, बावड़ी होती है, कुएं होते हैं, कहीं भी आप इसको डाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? इसको आप सबसे पहले अपने हाथ में लेंगे, अपने दाएं हाथ में इसको पकड़ेंगे, दाएं हाथ में पकड़ करके आप इस पर थूकेंगे। अब दोस्तों, अपने दुश्मन का ध्यान करके बड़ी गुस्से से आपको इस पर थूकना है ना। अब दुश्मन का ध्यान कैसे करें? दुश्मन का ध्यान ऐसे करें कि आप आंखें बंद कर ले 10 से 15 सेकंड, और फिर दुश्मन का ध्यान करें, और दुश्मन का ध्यान देकर के ईंट पर आपको थूक देना है जहां पर आपने नाम लिखा था, जहां नाम लिख के कट्टस लगाया था, क्रॉस लगाया था, वहां पर आप इसको थूक दें। और थूक करके दोस्तों इसको उस जल में डाल दें जहां पर जल के सामने आप खड़े हैं। बस इसको जल में डालते ही और आपको वापस आ जाना है। बड़े गुस्से से आप जल में फेंकिएगा दोस्तों, ऐसे डालना नहीं है, गुस्से में आपको इसको जल में फेंकना है, नाम लिख करके और थूक करके बड़े गुस्से से आपको इसको फेंक देना है। और फेंक करके बस आपको वापस आ जाना अपने घर पे, नाक की सीध में अपने घर पे वापस आ जाएं, और पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना। आसपास के कोई भी लोग यदि आपसे कुछ पूछते हैं तो आपको कोई जवाब नहीं देना है ना। जैसे मिल जाते हैं ना रिश्तेदार वगैरह या कोई दोस्त वगैरह, आपको रास्ते पे मिल गया, रोड पे मिल गया, आप आ रहे जा रहे हैं, तो आपको कोई जवाब नहीं देना, आपको सीधे आ जाना फटाफट घर पे। और घर पे आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने हैं। हाथ मुंह धो करके, या फिर आप स्नान करना चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं दोस्तों। ये उस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो जब करें, लेकिन सूर्य उदय तक ही करें। सूर्यास्त के बाद इस उपाय को नहीं किया जा सकता, है ना, नहीं तो उपाय लगेगा नहीं। तो इसलिए आपको सूर्य अस्त से पहले ही इस उपाय को करना है, नहीं सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को करें दोस्तों। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। आपके जो दुश्मन है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक भी दुश्मन आपका जीवित नहीं बचना। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।